हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं आप सबके लिए एक और वीडियो लेकर आई हूँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड। और जब डिलीवरी का समय आता है, मतलब कि जब आप हॉस्पिटल जाने वाले होते हैं तो हॉस्पिटल बैग कैसे तैयार करना है, उसमें क्या क्या सामान रखना चाहिए, आज मैं वही सब आपको बताने वाली हूँ कि हॉस्पिटल बैग में क्या क्या सामान रखना चाहिए और कितने बैग तैयार करना चाहिए। आप 2 बैग तैयार करिए, जिसमें एक बेबी के लिए और कि मदर्स के लिए। मदर्स के बैग में क्या क्या होना चाहिए मैं आपको बताने वाली हूँ। कि सबसे पहले आपको सारी फाइल रखनी है, जो पूरे 9 महीने की फाइल होती है, शुरू से लास्ट तक जो भी आप डॉक्टर को दिखाएं, जिस डॉक्टर को दिखाएं, पूरा रिकॉर्ड, पूरा पर्ची पूरी आप रखिए। सोनोग्राफी का रिकॉर्ड सारे आप डॉक्यूमेंट्स रखिए। और दूसरी बात यह है कि अगर आप इंश्योरेंस आपके पास है हेल्थ से रिलेटेड, तो आप इंश्योरेंस की फ़ाइल भी आप रख लीजिए, क्योंकि हॉस्पिटल जाएंगे तो आपको सबसे पहले जमा करना पड़ेगा ये सारे रिकॉर्ड, और ये सारी चीज़ें सबसे पहले जमा करना पड़ती है। अगर हॉस्पिटल आप जा रहे हैं तो डॉक्टर सबसे पहले रिकॉर्ड मांगता है, और उसके बाद सारी प्रोसेस होती है, सारी कंडीशन आपको देखेंगे कैसा आपका मतलब पूरे, तो अब फिर उसके बाद सारी प्रोसेस होती हैं। ये 2 चीज़ रख लीजिए। तीसरी बात, आपको जो मैटरनिटी गाउन आता है मार्केट में, या पुराने कपड़े भी आपके जो आपको कंफर्ट लगते हैं गाउन आते हैं, 2-3 गाउन रख लीजिए, 3-4 गाउन रख लीजिए। आपको क्या है, जब नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है तो आप 3 दिन में आ जाएंगे, लेकिन अगर आपका सी सेक्शन हो गया तो आपको 4-5 दिन तो लग ही जाते हैं, 1 हफ्ते तो लग जाते हैं, इसके बाद डिस्चार्ज होते हैं। तो आप 3-4 रख लीजिए तो आपको कंफर्ट लगेगा, ठीक रहेगा। कभी सूखता है कभी नहीं, तो मौसम का भी रहता है कभी कभी। तो अगर आपके पुराने कपड़े हैं तो आपको कंफर्ट लगते हैं तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। आप बीच से चैन आता है, आप टेलर को देंगे तो वो चैन लगा देगा, तो आपको कंफर्ट लगेगा फिट कराने के लिए। और गाउन भी आती है मार्केट में, तो आप वो भी ले सकते हैं। और इसके बाद आपको पैड लेना है, जो विस्पर आता है, ये वाले पैड लेना है, जिससे जो ब्लीडिंग होती है। 3-4 पैड आप रख लीजिए, बड़े बड़े साइज़ के पैकेट, तो जिससे आपको हो जाए। कभी कभी ब्लीडिंग होती है तो आपको 3-3 घंटे में वो करना पड़ता है। और आपको अंडरवियर रखनी है। अंडरवियर कम से कम पुरानी अंडरवियर हो तो आप उसको रख लीजिए, ठीक रहेगा आपको, क्योंकि उसको यूज करके फेंकना रहता है, ब्लीडिंग उसमें ज़्यादा लग जाती है तो उसको फेंक दिया जाता है। तो आप 5-6 अंडरवियर रख लीजिए, ठीक रहेगा। और इसके बाद आप जैसे जब वहाँ से डिस्चार्ज होते हैं तो फिर आप ऐसे थोड़ी आ सकते हैं, उसके लिए आपको कम से कम थोड़ा बहुत आप कॉस्मेटिक की चीज़ें, मतलब कि कंघी है और रबर बैंड, ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत रख लीजिए। तो वहाँ से आने के बाद आप थोड़ा बहुत कंघी उंगी का लेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। ये सारी चीज़ें आपको रखनी चाहिए। और जैसे बेबी के बैग में आपको क्या क्या रखना है, और कुछ आप अपने जो मोजे हैं, आप अपने सॉक्स मतलब मोजे को रख लीजिए। और मतलब रुई जो कॉटन आती है उसको लगाने के लिए, कानों में लगाने के लिए, अगर ठंडी है या गर्मी है तब भी लगाना चाहिए। और मोजे को भी पहनना चाहिए, जिससे आपको ठंडी ना लगे। नहीं सन्नपात बोलते हैं, मतलब गांव एरिया में, कि सन्नपात होने का डर रहता है, उसको भी आप स्कार्फ भी रख सकते हैं। आप स्कार्फ रख लीजिए तो ठीक रहेगा। ठंडी में तो स्कार्फ भी लगाना ज़रूरी होता है। अगर गर्मी है तो तब तो कॉटन लगा के भी आप वो कर सकते हैं, रुई लगा के कानों में, तो नहीं जाएगी हवा आपकी बाहर की जोर के अंदर नहीं जाएगी, तो आपको ठंडी लगने के डर नहीं रहता। लेकिन अगर वो हो गया है, ज़्यादा ठंडी है, तो आप इसका लगाना बहुत ज़रूरी है। और आप स्लीपर भी रख लीजिए, कम से कम 1 स्लीपर या 2 स्लीपर आप जैसे रखना चाहे रख सकते हैं आप स्लीपर भी। और अगर ठंडी है तो स्टॉल आप मतलब कि स्टॉल ज़रूर रखिए, और मोटी वाली स्टॉल। ये शॉल भी रख सकते हैं, गर्मी है तो स्टॉल चल जाएगी, अगर ठंडी है तो आप शॉल रखिए, मोटी वाली शॉल और स्वेटर, ये सारी चीज़ें, क्योंकि मौसम का भी वो होता है। अगर आप ठंडी में डिलीवरी हो रही है तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा रखने की ज़रूरत होती है, शॉल और स्टॉल। और गर्मी का है तो थोड़ा बहुत पतला भी चलता है, आप वो कर सकते हैं, आप रख सकते हैं। तो आपको बेबी के बैग में क्या क्या रखना है मैं बताने वाली हूँ आपको। सबसे पहले बेबी को जो 3 वो कपड़े होते हैं ऊपर के, शर्ट टी शर्ट हल्की फुल्की आप रख लीजिए। उस समय आपको पता नहीं होता कि कौन गर्ल्स होने वाली, बॉयज़ होने वाली, तो आप
नॉर्मल कपड़े जैसे टी शर्ट वो आते हैं, और ठंडी में जैसे ठंडी में डिलीवरी होने वाली तो आप बेबी के स्वेटर भी रख सकते हैं। और नीचे की नाइपीज आती हैं, कम से 7-8 नाइपीज रख लीजिए जिससे आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि बार बार बच्चा पोटी करता वो करता है तो बार बार कभी सूखा कभी नहीं सूखा तो इन्फेक्शन भी होने का डर आता है। तो अगर बहुत सारी रहेंगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और डायपर आप ज़रूर रखिए, डायपर भी रख लीजिए। डायपर मतलब यूज करने से पहले डायपर क्रीम आती है, रेशेस क्रीम आती है, उसको लगा देंगे तो आपको आपके बेबी को रेशेस नहीं होंगे, उसका भी वो ठीक रहता है। और बच्चे के लिए जो हाथ के मोजे आते हैं, मतलब जो सॉक्स आते हैं, सॉक्स पैरों के लिए और हाथ के लिए दोनों सॉक्स, मतलब जो ग्लव्स आता है हाथ में छोटे छोटे बच्चों के लिए, वो आप रखिए। कम से कम 3-4 मोजे रखिए और वो रखिए, ग्लव्स रखिए बच्चे के वो करने के लिए। और तो जैसे ठंडी में और वैसे भी टोपी रखिए बच्चे के लगाने के लिए। और वो आप उसमें भी या कपड़े में भी आता है, आप लेंगे सर तो आपको मिल जाएगा और आसानी से। आप बच्चे के लिए स्टॉल आती है, अगर गर्मी में है तो हल्की थोड़ा सी लीजिए, अगर ठंडी में है तो मोटी लीजिए आप, जिससे बच्चों को रख सकें। और बच्चों को रखने के लिए एक वो आता है कि जिसमें मच्छरदानी का रहता है, मतलब कि बिल्कुल सेट ही आता है, इसमें आप बच्चे को अच्छे से लेटा के पैक कर सकते हैं और दूर से कोई देखेगा छुएगा तो इन्फेक्शन होने का डर नहीं रहता और मच्छर उच्छर भी नहीं काटते उसमें, मच्छर बिल्कुल सेट आता है। तो आप उसको लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके बेबी के लिए। यही सारी सावधानी रखनी चाहिए, सारी चीज़ें रखनी चाहिए। आप कपड़ा कॉटन के शुद्ध जो कॉटन के कपड़े आते हैं, आप पुराने भी ले सकते हैं, नए भी ले सकते हैं। आपके पास पुराने हों तो अच्छे साफ़ करके सुखवा के आप ले जाइए। हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़ती है, कम से कम 7-8 कपड़े होने चाहिए आपके पास। चद्दर भी 1-2 रख लीजिएगा, चद्दर भी रख लीजिए। और 7-8 कपड़े कॉटन के बड़े बड़े कॉट के उसको रख लीजिएगा तो ठीक रहेगा, सॉफ्ट बिल्कुल रहे, जिससे लेने में बेबी को दिक्कत ना हो। साफ़ करने में कभी कभी शरीर भी पोंछना पड़ता है और पोंछ के फेंक देते हैं, तो वो ठीक रहेगा। ये सारी चीज़ें आप रखिए। और तेल भी आप जो वो तेल आता मस्टर्ड ऑयल, वो जैसे अगर सी सेक्शन होता है तो ज़रूरत होती है वहीं कभी कभी मालिश करना पड़ता है, तो आप जो मस्टर्ड ऑयल होता है, मतलब सरसों का ऑयल, वो आप घर के शुद्ध सरसों का ऑयल ले जा सकते हैं, वहाँ ले जाना चाहिए, क्योंकि सी सेक्शन में 7-8 दिन रहना पड़ता है तो बच्चे की मालिश की ज़रूरत होती है, तो आप उसको भी रख लीजिए, वो भी ज़रूरत पड़ती है। यही सारी चीज़ें आप जब डिलीवरी के समय जस्ट जाएँ ना, हॉस्पिटल जाएँ, तो जैसे कभी कभी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो उसमें प्यास लगती है, तो आप गर्म पानी ले जाएंगे तो आपके लिए बहुत। आप एक कटोरी और चम्मच भी ज़रूर रखिए। ये सारी चीज़ें रखने के बाद आप कटोरी चम्मच रखिए। कभी कभी सी सेक्शन हो जाता है, नॉर्मल डिलीवरी में भी जो फीड मतलब दूध के सिक्रीशन नहीं होता, तो बच्चे को पिलाने के लिए, दूध पिलाने के लिए या कोई पाउडर जो फार्मूला पाउडर आता है वो पिलाने के लिए वो चम्मच और कटोरी की ज़रूरत पड़ती है। अगर घर का रहेगा तो ठीक रहेगा। बस यही सारी जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। बाय बाय।